सुबह सुबह लाठीचार्ज, पानी की जल तोपें और नेताओं की गिरफ्तारी। अरे भूल गए बिहार वालों, ये लड़ने वाले लोग किसी मंदिर या मस्जिद से उठ के नहीं आए। हम सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का इज्जत करते हैं, पर ये भगत सिंह की फौज के सिपाही है जो ना लड़ने से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं और ना आपके पानी की जल तोपों से डरते हैं। बड़े दुख की बात है, हम निंदा करते हैं बिहार की सरकार को, जहां मर्द पुलिस ने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। विधानसभा के सामने बात नहीं कर रहे, विधानसभा में सवाल पूछे जा रहे हैं, तख्ती लेके एमएलए घूम रहे हैं, पर यहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है जो औरतों से बात करने से डरती है। क्या सारी जिंदगी बिहार के अंदर ये भूखमरी का दाग ये लगा के ही रहेंगे? गरीबों की बात करने वाले, गरीबों को बहकाने के बाद सत्ता में कब्जा करने वाले आज गरीबों से बात करते हुए डर लग रहा है। बड़ी दुख की बात है, बिहार की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से कम मानदेय मिल रहा है। पिछले दिनों यही बिहार के अंदर आशा वर्कर का इतना लंबा हड़ताल चला। आज देश के अलग अलग कोनों में, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, अंडमान हो, पांडिचेरी हो, देश के किसी भी कोने में आंगनवाड़ी वर्कर को इतना कम मानदेय नहीं मिलता जितनी ये बिहार की निकम्मी सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों का शोषण कर रही है। हम ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से घोर निंदा करते हैं बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार की। ये बीजेपी वाले भी आज तो इनको आंगनवाड़ी वाली लड़ती हुई दिखाई देती है क्योंकि ये सत्ता में नहीं है। अरे देश के अंदर तुम्हारा कब्जा है। 2018 के बाद महंगाई इतनी 4 गुना बढ़ गई है और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर और मिनी वर्कर के मानदेय में 1 रुपए का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? बिहार की सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये चैन मुक्ति के ऑर्डर निकाल रही है, ये रेगुलर करने के ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रही? ये पेंशन देने के ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रही? ये प्रमोशन का ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रही? चैन मुक्ति के लिए इनकी टाइपिंग की मशीन बड़ी जल्दी से चल रही है, तो इसलिए सरकार इस भड़के में ना रहे कि इन क्रांतिकारी बहनों को, इन जुझारू बहनों को सरकार डरा लेगी। ये लोग डरने वाले नहीं हैं, ये सिर पे कफन बांध के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं के जो चलाए हुए रास्ते हैं उनके ऊपर पैर रखते हुए अपने आंदोलन में आगे बढ़ेंगी। और इतिहास इस बात का गवाह है कि आंदोलन पहले भी जीत
मैडम आपकी मांगे किससे है? हमारी मांग बिहार सरकार से है। हम काम बिहार के बच्चों के लिए करते हैं। मन की बात हम भारत सरकार काम करती बिहार है। की औरतों के लिए करते हैं। कोरोना में हमने बिहार के बच्चों की जान बचाई है। जहां स्कीम भारत सरकार से संबंध रखती है, वहीं ये स्कीम राज्य सरकार से भी संबंध रखती है। किसी भी डिपार्टमेंट का काम आंगनवाड़ी के बिना नहीं चलता और आंगनवाड़ी को कोई भी सरकार देखना नहीं चाहती, क्योंकि ये महिला है। हमारी मांग है वर्कर को 26,000 रुपया चाहिए। आप लोगों को मानदेय कितना चाहिए? बोलना रहे हैं। हमें 26,000 मानदेय चाहिए। हमें 10,000 पेंशन चाहिए। हमें 5 लाख ग्रेच्युटी चाहिए। हेल्पर से वर्कर का प्रमोशन चाहिए। हमारे बच्चों को भी दूसरे लोगों की तरह वो सोशल वेलफेयर की सभी स्कीमें चाहिए जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। हम भी इसी बिहार में पैदा हुए हैं। आपके बच्चे सोए चांदी के बालने में, आपके बच्चे खाना खाए सोने के चम्मच से, और हमारे बच्चों को पेट भर बोलने खाना भी दीजिए ना। नहीं मिल रहा। कब तक आप लोग हैं? ये आंदोलन आज 40 दिन हो गए हैं और ये लगातार चलेगा जब तक बिहार की सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को गुजारा लायक सम्मानजनक वेतन नहीं देती, रिटायरमेंट की गारंटी नहीं देती, और जो अप्रैल 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लागू नहीं करती, ये आंदोलन जारी रहेगा। ना हम जेल से डरते हैं, ना थाने से डरते हैं, ना पर्चे से डरते हैं, ना पानी की तोप से डरते हैं। सुबह में ये पानी की तोप यहाँ पर ला करके डराने की कोशिश की। अरे मत डराओ, हम तो मजदूरों की बेटियां हैं। हमारे लिए धूप क्या, पानी क्या, कौड़ी क्या, तोप क्या, हम इस चीजों से डरने वाले नहीं है। इसलिए ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक ये नीतीश सरकार